विश्व में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा था। पहली बार इसे वर्ष 2011 में मनाया गया। इसके मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य था कि देश भर के सभी मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष उन सभी पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी जिनकी उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी होगी। इस सिलसिले में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे और उन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सौंपे जाएंगे। पहचान पत्र बांटने का काम सामाजिक, शैक्षणिक व गैर राजनीतिक व्यक्ति करेंगे। इस मौके पर मतदाताओं को एक बैज भी दिया जाएगा जिसमें लोगों के साथ नारा अंकित होगा, मतदाता बनने पर गर्व है, मतदान को तैयार है। मतदान दिवस बनाने का मुख्य कारण है कि लोगों को मतदान का महत्व बताया जाए ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो और सही उम्मीदवार को चुने जिससे हमारे देश का विकास एक अवरुद्ध दिशा में चल सके। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अहम है। इस दिन भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रत्येक चुनाव में भागीदारी की शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का वोट ही देश के भावी भविष्य की नींव रखता है। इसलिए हर एक व्यक्ति का वोट राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनता है। मतदान हुआ था। अगर हम पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 61% वोट पड़ा था, लेकिन हमारा टारगेट है कि इस बार हम आपके सहयोग से किसी भी दशा में अपने वोटिंग परसेंट को वोट कर रहे हैं। आज उनकी उपस्थिति अपने आप में प्रेरणादायी है सभी यंगस्टर्स के लिए कि वो अपने घरों से निकले वोटिंग के दिन और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। जो नए वोटर्स हैं उसमें कई सारे वोटर्स आज यहाँ पे उपस्थित भी हैं। इनका उत्साह देख के निश्चित तौर पे लगता है कि हमारा भविष्य मजबूत है और सभी लोग इन दोनों वर्गों से जो युवा वर्ग है जो इस बार फर्स्ट टाइम वोट करेंगे और जो हमारे बुजुर्ग हैं जिसमें आज 80 साल से ऊपर के भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, इन दोनों की उपस्थिति और उत्साह ये दर्शाती है कि निश्चित तौर पर जो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस अवसर पर सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खासकर उन जनपद वासियों को जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और जो आगामी लोकसभा का चुनाव जो होने जा रहा है उसमें मतदान की प्रक्रिया में प्रतिभाग करेंगे। और राष्ट्रीय मतदाता, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था और ये लगातार 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इसके पीछे मंशा यही है कि जो हमारा मतदाता है उसको कैसे हम बेहतर सहूलियत प्रदान करें, कैसे बेहतर सुविधाएं प्रदान करें, जिससे 100% मतदान का जो हमारा एक लक्ष्य है जिसको उसको हम अचीव कर पाए। इस दिशा में जैसे आज के कार्यक्रमों में अगर हम लोग देखें तो आज बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, इसके माध्यम से अपने न केवल हुनर को व्यक्त किया है बल्कि लोगों से अपील भी की है कि लोग अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली है और सारे विश्व की निगाहें हमारे हर चुनाव पर होती हैं। इस बार के चुनाव की अगर हम बात करें तो अगर हम पूरे भारत की बात करें तो लगभग 96 करोड़ इस बार मतदाता हैं जो अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। हम अगर मथुरा जनपद की बात करें तो यहाँ पर 19,23,000 मतदाता वर्तमान मतदाता सूची में है जो अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे। हम सभी जानते हैं कि इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए पहली आवश्यक चीज होती है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो चुका है। मैं सभी जनपद वासियों से अपील करूंगा कि वोटर लिस्ट में चेक कर लें। अगर अभी भी चूक से किसी का नाम छूटा हुआ है तो अभी भी अवसर है, वो वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं या किसी तरह की कोई चूक हो, कोई त्रुटि हो तो उसको ठीक करा सकते हैं। दूसरा स्टेज आता है कि नामांकन आदि की प्रक्रिया जो जैसे ही आयोग घोषित करेगा आगामी समय में वो शुरू होगी और सबसे महत्वपूर्ण पायदान होता है मतदान की प्रक्रिया। कई बार हम लोग देखते हैं कि तमाम लोग मतदान दिवस पर क्योंकि अवकाश होता है उस अवकाश को इस रूप में मनाने लगते हैं कि पिकनिक पर चले जाते हैं, मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से जरूर अपील है, ये राष्ट्रीय पर्व है, इस अवसर पर ये राष्ट्रीय फेस्टिवल है, इस अवसर पर अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करें क्योंकि हमारी सरकार कैसी होगी, हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, ये मतदाता ही तय करता है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है।
इसको और बेहतर सहूलियत देने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारे 80 साल से ऊपर के मतदाता हैं, जो हमारे कुछ दिव्यांग मतदाता हैं, जो हमारे नए मतदाता हैं, जो पहली बार मतदाता सूची में जिनका नाम सम्मिलित हुआ है, उनको आज हम लोग सम्मानित भी कर रहे हैं। उनको सम्मानित नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र को सम्मानित कर रहे हैं, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान कर रहे हैं, उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें हमारे आपके मीडिया के साथियों की भी पूरी सहभागिता है। मैं आप सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। सर, अभी 2024 के चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। पहली बार 18 साल के जो उम्र के पहली बार क्या भूमिका रहेगी और कितने करीब मतदाता ऐसे होंगे जो सर पहली बार इस पर देखिए, अगर हम अपने जनपद की बात करें तो टोटल हमारे मतदाता जैसा हमने बताया कि 19,23,000 है, जिसमें जो पहली बार मतदाता बने हो 25,000 उनकी संख्या है। तो ये 25,000 वो युवा होंगे जो पहली बार अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे। निश्चित रूप से 25,000 वोट एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। तो जो हमारा युवा वर्ग है वो निर्णायक भूमिका अदा करेगा और मैं इसमें नए मतदाता की बात नहीं करूंगा, बल्कि अगर 18 से 29 साल के जो युवा ही होते हैं उनकी बात करें तो उनकी भी संख्या अच्छी खासी है, लगभग 15% के आसपास उनकी संख्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि विगत अगर हम विधानसभा चुनाव की बात